अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्थाएं की हैं और सबको अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक नमन वंदन करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा ने जो हमको वेद रूपी अमृत दिया है, ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से हम अपने जीवन को दिव्य बनाए, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाए। इसलिए आइए हम जो वेदों के क्रम में देख रहे थे यज्ञ के बारे में, कि यज्ञ की जो महिमा है वह वेदों में अपार गाई गई हैं, और वैदिक काल में इसीलिए हर कामनाओं की पूर्ति के लिए या विभिन्न प्रकार के जो संतुलन होते उन संतुलनों को बनाए रखने के लिए इस यज्ञ को व्यापक रूप से किया जाता था और बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता था। सामान्य घरों से लेकर के ऋषि मुनियों की कुटियाओं से लेकर के राजा महाराजा लोगों के महलों तक ये यज्ञ हुआ करता था, और एक बहुत बड़े व्यापक रूप से इसका प्रचार और बहुत व्यापक रूप से इसको लोग मानते थे और बड़ी श्रद्धापूर्वक लोग किया करते थे। और जब तक ये क्रम अक्षुण्ण चला तब तक यह जो देश है, यह जो भूमि है, वो सुखों से पूरित और दुखों से रहित, रोगों से रहित रही। तो ये एक बहुत ही बड़े रूप में हम देखें तो ये जो यज्ञ है वह केवल रोगों को दूर करने का ही साधन नहीं, अपितु इसके अलग अलग सैकड़ों प्रकार के लाभ हैं। इसलिए वेद में भी कहा है कि सहस्रारंभ शुचिजीवो अग्नि, मानी जो ये पवित्र ज्वाला वाला जो यज्ञाग्नि है, यज्ञ है, वह सैकड़ों लाभ, सहस्र लाभ देने वाला है, मानी बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला है। हम उसके कुछ लाभों को हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं, कुछ लाभ हमको तुरंत मिलते हैं, कुछ लाभ थोड़े समय के बाद मिलते हैं, और कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो दीर्घ काल में हमको मिलते हैं। जैसे स्वर्ग कामो यजेद, स्वर्ग की कामना करने वाला यजन करे, हवन करे, अग्निहोत्र करे। तो ये जो स्वर्ग की कामना के लिए कहा, तो हमको तो ऐसा लगता नहीं कि हम यहाँ पे द्रव्य दान करेंगे अग्नि में तो कैसे हमको स्वर्ग मिल जाएगा, और ये हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन जब हम वेदों को पढ़ते हैं और वेदों में पूरी तरह से जो उसका स्पष्टीकरण करा गया है, विभिन्न प्रकार से जो बताया गया है, उसको यदि हम चिंतन मनन करते हैं और उसके ऊपर यथार्थ रूप से देखते हैं, तो वास्तव में ये जो वेद है वो कभी झूठ नहीं बोलता, या वेद में कभी झूठ का कथन नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी भी बातें कही हैं, बेशक हमने उसका साक्षात्कार नहीं किया है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो कहा है वो हो सकता है। लेकिन जब हम उसका साक्षात्कार करते हैं, फिर हमको पता चलता है कि ये चीज़ अभी तक हमारे सामने प्रकट नहीं थी, लेकिन अब प्रकट हो गई। मानी जो चीज़ कही गई है, उस चीज़ को हम लोग प्रत्यक्ष ना कर पाने के कारण, या वैसी हमारे पास सामर्थ्य ना होने के कारण, हम ये नहीं कह सकते कि वेद झूठे हैं या वेद में झूठा कहा गया है। अपितु वो उस चीज़ के लिए हम साधना करें, उस चीज़ के लिए हम साधन जुटाए, उस चीज़ के लिए हम समय शक्ति सामर्थ्य लगाए, तो निश्चित जब ऐसी परिस्थिति बनेगी और हमारी योग्यता बनेगी, तो उस चीज़ को हम अनुभव करेंगे, उस चीज़ को हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि इसमें वेद में जो भी चीज़ कही गई है वो एक भी झूठ नहीं। इसलिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का श्रेष्ठों का धर्म है। तो ये जो श्रेष्ठ वेद विद्या है, जो श्रेष्ठ वेद का ज्ञान है, उसमें जो जो भी विभिन्न प्रकार की बातें बताई गई हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शंका हमको नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आज तक हम लोगों ने जिस चीज़ को अनुभव किया, जो वेद से सुना देखा, और उसके बाद जो हमने अनुभव किया, या वैज्ञानिक लोगों ने भी, साइंटिस्ट लोगों ने भी जो उसके ऊपर अनुसंधान किया, तो वेद में जो चीज़ कही है वही चीज़ आज वो लोग भी उसी के माध्यम से कथन करते हैं कि हाँ, इस चीज़ को वेद में सही बताया। लेकिन अभी तक यदि उन लोगों ने प्रूव नहीं किया था, अभी तक उन लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए वो इनसे अनभिज्ञ थे, तब तक वो नहीं मान रहे थे। लेकिन अब मानने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रत्यक्ष हो गया। तो
तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो वो हमारे लिए ये वेद में जो कहा है वो गलत है, ये कहना हमारा ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि वेद में जो कहा है वो सत्य है और उसमें वो यथार्थ है, लेकिन आवश्यकता है उसकी साधना करने की, आवश्यकता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अभिप्सा जगाने की, उसके लिए पुरुषार्थ करने की, उसके लिए जो भी आवश्यक है उस सामर्थ्य को जुटाने की। और हम सामर्थ्य ऐसे जुटाएंगे तो निश्चित ही उस चीज़ को हम अनुभव करेंगे जो वेदों ने कहा है। तो इसमें जैसे कहा है सहस्रारंभ शुचि जीवो अग्नि, जो ये प्रज्वलित ज्वाला अग्नि वाला जो यज्ञ है वो सहस्रों लाभ देने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है। और उन लाभों को उठाने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, अग्निहोत्र करना पड़ेगा। और ये भी कहा है विभिन्न प्रकार से, जैसे मैं आपको कहता ही आ रहा हूँ कि यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, ये सारा जो भूमंडल है उसकी नाभि के रूप में भी यज्ञ ही है। क्योंकि ये सारा जो भूमंडल है उसको संतुलित रखने के लिए, उसको सही बैलेंस में चलाए रखने के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है, और वो संतुलन स्थापित यज्ञ से होता है। अब वो कैसे होता है उसके लिए हमको वैज्ञानिक दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम हवन करते हैं या अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें जो भी द्रव्य डालते हैं वह द्रव्य सूक्ष्म रूप हो जाता है, अर्थात एनर्जी के रूप में बदल जाता है, परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और वह जब परमाणु रूप में कन्वर्ट होता है तो जो थोड़ा द्रव्य है वो भी कई गुना ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है, मानी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो जब बढ़ जाता है और वायुमंडल में फैलता है तो वायुमंडल में जो फैलने से वायु में जो विषाक्तता है उस विषाक्तता को वो खत्म कर देता है, वायुमंडल में जो अनबैलेंस है उसको वो खत्म कर देता है। वो जो यज्ञाग्नि की जो ज्वालाएं उठती है उसमें जो गैसें बनी वह, और वायुमंडल जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो वायुमंडल इतना चराचर जगत में व्यापक है कि वो सब जगह पे विचरता है। तो वह जो ज्वालाएं हैं वो आकाश तक पहुंचती हैं। तो आकाश में जो बादल हैं उसमें भी इस पवित्रता को स्थापित करता है, वहाँ पर भी जो विषाक्तता है उसको खत्म करता है। उसके बाद वो जो बादल है वो बरसते हैं, तो बादल बरसते हैं तो भूमि पर आता है वही जल। तो वही जो यज्ञ ऊर्जा से युक्त जब जल धरती के ऊपर बरसता है तो यह जो धरती है वो भी संतुलन में आती है, अर्थात जो भूमि की उर्वरक क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती हैं। और उसके साथ साथ जो जल है वह जल भी इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा उत्तम जल हम कह सकते हैं, पवित्र जल कह सकते हैं। क्योंकि जो यज्ञाग्नि से शुद्ध किया हुआ जल होता है वह बहुत ही ज़्यादा गुणवान हो जाता है। और अभी वर्तमान में जो अनुसंधान हुए उसके अनुसार भी ये चीज़ प्रूव हुई है कि जब हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वहाँ से दूर तक के जो जलाशय होते हैं उस जलाशयों में भी इसका परिवर्तन देखा गया। जो बैक्टीरिया का लेवल पानी में पहले देखा गया कि जो 1200 से भी ज़्यादा था, वह यज्ञ करने के बाद देखा तो वो धीरे धीरे कम होते 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 400 तक आ गया। तो उससे हम कल्पना कर सकते हैं कि पानी भी इससे शुद्ध होता है। और जो यज्ञ की राख होती है उस राख को, जिसको हम भभूति कहते हैं, उस भभूति को जब हम जल में डाल करके हिला करके रख देते हैं घोल करके, और जब वो भभूति नीचे बैठ जाती है उसके बाद उस जल की लेबोरेटरी में जांच की गई तो वो जल इतना पवित्र, इतना पुष्टिदायक और आरोग्यदायक जल हो गया और उसमें किसी भी प्रकार कोई रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु जो हानिकारक है वो नहीं बचा। तो कितनी बड़ी बात है। और हम परंपरागत जो यज्ञ करते हैं जैसे गृह प्रवेश या अलग अलग प्रकार के शादी विवाह इत्यादि में यज्ञ करते हैं, तो फिर राख को हम क्या करते हैं, तो हमारे जो पुजारी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि इसको पानी में पधरा दीजिए, नदी में डाल दीजिए या पधरा दीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ये सारा प्रसंग खत्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ लेकर के जाते हैं और जो पास में कोई नदी है वहाँ पे हम डाल देते हैं। लेकिन हमको नहीं पता हम कितना बड़ा उत्तम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये परंपरा चालू की, जिन्होंने भी, वो कितनी वैज्ञानिक परंपरा है कि ये जो यज्ञाग्नि की राख है उसको कहीं पे भी नहीं फेंको, उसको जलाशय में डालाओ। अब जलाशय में डालने से क्या होगा कि जो वर्षा होती है उस समय जो उस जलाशय में जो जल एकत्रित होता है वह जल बाजारों का भी होता है, और जो शौच आदि जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान का भी, मानी सब जगह से जब बारिश आती है तो सब जगह की गंदगी सब धुल करके पानी जलाशयों में जाता है, हर प्रकार की गंदगी वहाँ पे जाती है।
और वह जल में आप कल्पना कर सकते हैं कि हर प्रकार का मल मूत्र से लेकर के तमाम प्रकार की जो नालियाँ इत्यादि सब कचरा उसके साथ जाता है जलाशय में। तो वह पानी कितना हानिकारक हो जाएगा। और वह पानी एक तो वैसे ही इतने सारे कीटाणु बैक्टीरिया और इतनी सारी गंदगी के साथ वहाँ गया, और दूसरा वहाँ जाकर के जलाशय में एकत्रित संगठित रहता है और कई लंबे समय तक, महीनों महीनों तक, साल साल भर तक वो पानी उसमें भरा रहता है। और जब वो पानी भरा रहता है तो आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हम घर में भी किसी भी पात्र में पानी भर करके रखते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें गंध आने लग जाती है। जो टंकी इत्यादि रखते हैं उसमें जो अलग अलग प्रकार की कई सारी प्रकार की विकृति आने लग जाती है, वो हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो इतना बड़ा जलाशय, और पहले तो वो जो पानी जहाँ बरसता है, बरसने के बाद वो जो बाजार का पानी है या नालियों इत्यादि का पानी है या विभिन्न प्रकार का सारा कचरा और जहाँ पे हम डालते हैं, वो सारा कुछ गंदगी को लेकर के वो पानी आता है। और वो जलाशय में एक तो गंदगी वाला पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद वो भरा रहता है कई महीनों तक, तो उसमें कितनी सड़न पैदा होगी आप कल्पना कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और वो पानी तो पीने लायक तो क्या, वो नहाने लायक भी पानी नहीं रहता, इतना ज़्यादा वो पानी वो हो जाता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये परंपरा चलाई, तो हम आज गांव शहरों में देखते हैं कि सब लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कोई पवित्र अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं, तो उसकी राख को ले जा करके पानी में पधराते हैं, नदी में डाल देते हैं। जब वो नदी में डालते हैं तो उससे क्या होता है, वो पूरे नदी के पानी में फैल करके उस नदी में के पानी में जो विषाक्तता है उस विषाक्तता को खत्म कर देता है। उसमें जो गंदगी है, उसमें जो भी विजातीय तत्व है, कीटाणु बैक्टीरिया जीवाणु है जो हानिकारक है, उन सब को नष्ट कर देता है। और उसके कारण उस जल को हम पहले पूर्व काल में देखें तो हमारे गांव के लोग उसी जल को पिया करते थे, उसी जल में स्नान किया करते, उसी जल में जो गांव के पशु होते हैं वो भी नहाया करते हैं, पानी पिया करते हैं, सब एक ही नदी के किनारे हुआ करता है। फिर भी उस पानी को पी करके वो लोग उतना बीमार नहीं होते जितने आज लोग होते हैं। क्यों? उस समय ये परंपरा ये जो चलाई थी उसके कारण वह जो जल है वो इतना पवित्र, इतना शुद्ध हो जाता है, उतना शक्तिशाली वो जल बन जाता है कि उसमें कोई ऐसा कीटाणु बैक्टीरिया जीवाणु तो नहीं होते, लेकिन पुष्टिदायक आरोग्यदायक वो पानी हो जाता है और भी अच्छा पानी वो हो जाता है। क्यों? उसमें जो राख डाली गई, वह राख होती थोड़ी सी है, लेकिन थोड़ी राख भी बहुत बड़े परिमाण का जो जल होता है उसको शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता है अपने भीतर। तो हमारे ये एक एक चीज़ों को हम देखें तो यज्ञ के माध्यम से कितनी बड़ी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और आज मैंने वर्तमान में देखा, जो मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर यज्ञ का बहुत प्रसार प्रचार वो लोग कर रहे हैं, और खुद जिस पानी को पीते हैं उसमें वो लोग कोई प्योरीफाई का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी फिल्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। वो लोग पानी की टंकी भरते हैं, उसमें राख को डालते हैं, घोल देते हैं, और फिर वो एक दिन दो दिन पड़ा रहता है तो सारी राख नीचे बैठ जाती हैं, और उसके बाद जो वो पानी बच गया उसको छान करके उसी का प्रयोग करते हैं। उस पानी में इतनी मिठास हो जाती है कि जो खारा पानी होता है कई लोगों के इलाकों में, तो खारा पानी भी मीठा बन जाता है, स्वादिष्ट बन जाता है, पुष्टिकारक बन जाता है, आरोग्यदायक बन जाता है। और उसके साथ साथ उसमें जो भी कीटाणु बैक्टीरिया जीवाणु इत्यादि जो विजातीय तत्व होते हैं वो तमाम प्रकार के विजातीय तत्व नष्ट हो जाते हैं। और इसी चीज़ को विदेश के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की एक गौशाला है, वहाँ पर उन्होंने इसी के ऊपर अनुसंधान किया कि जल की शुद्धि किस प्रकार से होती है। उसको देखते हुए उन्होंने इसके ऊपर काम किया और एक कमरे में यज्ञ किया, और एक नाली का पानी लेकर के उन्होंने उस कमरे में रखा, और उसमें हर रोज उन्होंने 2-3 दिन यज्ञ किया। और उस यज्ञ करने के बाद उसी पानी में से सैंपल ले ले करके उन्होंने जांच किया, तो वह जो नाली का पानी था वो भी शुद्ध हो गया, बिल्कुल शुद्ध, जिसको हम पी सके ऐसा। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पे उसमें राख भी नहीं डाली गई है, जहाँ पे हम यज्ञ करते हैं वहाँ से दूर पे रखा हुआ जो पानी है वो पानी भी शुद्ध हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हम बड़ी याग होता है, इसी प्रकार से नर्मदा नदी के किनारे पे एक बार एक बड़ा यज्ञ किया गया, और इस यज्ञ से इस नदी के पानी में क्या परिवर्तन होता है उसको देखा गया कि नदी का पानी शुद्ध होता है, उसमें बैक्टीरिया इत्यादि का जो लेवल है विभिन्न प्रकार का वो कितना न्यूनाधिक होता है, वो सारी चीज़ देखी गई। और उन्होंने जब यज्ञ किया उसके पहले सैंपल लिए, यज्ञ के दौरान लिए, यज्ञ के बाद लिए, तो इस प्रकार से लिया तो उसमें बहुत बड़ा
परिवर्तन उनको दिखाई दिया। हम केवल यज्ञ करते, उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ही दूर दूर तक के जो जलाशय होते हैं उसमें बहुत बड़ा काम करती है। और इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वायु की शुद्धि तो होती ही होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जल की शुद्धि भी होती है। और हम यदि हर रोज अग्निहोत्र अपने घर में करते हैं तो घर में करने के बाद जो राख अवशेष बचती हैं, जिसको हम भभूति कहते हैं, उस राख का प्रयोग भी हम इस अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं कि उस राख को हम थोड़ा सा, हम जो पानी पीते हैं उसमें 5-10 लीटर की एक टंकी होती है, जो भी उसमें थोड़ा सा डाल दिया 10-1 ग्राम, और उसे राख का प्रयोग हमको पहले कपड़े से छान लेना चाहिए। जो भी राख है उस राख को पहले कपड़े से छान ले और फिर उस राख का हर जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं। चाहे उसको जल की शुद्धि के लिए प्रयोग करें, चाहे हमारे शरीर में कोई चर्म रोग इत्यादि हैं तो उस चर्म रोगों को दूर करने के लिए जो हम हवन करते हैं उसके बाद बचा हुआ जो घृत है उसके साथ मिक्स करके जो मलम जैसा बन जाता है, फिर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे चर्म रोगों में भी अद्भुत लाभकारी होता है। और उसमें भी जब हम हवन करते हैं, उस हवन के समय यदि हमको कोई रोग विशेष है, उस रोग विशेष के लिए जब हम हवन करते हैं तो इसका आयुर्वेद में भी विधान है कि उस रोग के निवारण के लिए आयुर्वेद में जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है खिलाने में, खाने में, सेवन करने में, उसी जड़ी बूटियों का प्रयोग हम अग्निहोत्र में, हवन में करें तो उन रोगों के शमन के लिए वो अद्भुत लाभकारी ऊर्जाएं पैदा होती हैं और वो बीमारियां ठीक होती हैं। और इसके परिणाम हमने देखे, इतने अद्भुत परिणाम आते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ समय में ही पतंजलि योगपीठ से भी चिकित्सा पद्धति चल रही है, योग और आयुर्वेद के द्वारा जो चिकित्सा करते हैं उसमें इन चीज़ों को भी हम लागू करने जा रहे हैं। कुछ ही समय में पूरे भारत में ये यज्ञ के द्वारा चिकित्सा पद्धति, यज्ञ थेरेपी के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। और जैसे आयुर्वेद में वर्णन है कि जिन रोगों के शमन के लिए जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, उन जड़ी बूटियों का हम हवन करें, अग्निहोत्र में उनकी आहुति दें, तो उससे जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं वो ऊर्जा इतनी तीक्ष्ण, इतनी सूक्ष्म, इतनी आरोग्यदायक होती हैं कि उस रोगों को बहुत ही कम काल में वो ठीक करने का सामर्थ्य रखती हैं। तो ये भी आप बहुत ही कम समय में देखेंगे कि भारत जैसे देश में यज्ञ के द्वारा भी एक बहुत बड़े पैमाने पर चिकित्सा होती हुई दिखाई देगी। तो ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा जो दिव्य हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने साधन दिया है कि हम न सेवन करना अर्थात गोली इत्यादि खाते जिसको हमको कड़वी भी लगती है, इंजेक्शन देना जो उससे तेज काम करता है, जो हम गोली खाते हैं उससे तो बहुत शीघ्रता से काम करता है, लेकिन उससे भी अति शीघ्र काम करने वाली कोई चिकित्सा पद्धति है तो वह है यज्ञ। जब हम यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं उससे जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं वो ऊर्जा तुरंत ही हमारे रोम रोम से हमारे पूरे शरीर का शोधन करने लग जाती है, रोम रोम से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती हैं और पूरे शरीर का शोधन कर दे। इसीलिए जब हवन करते हैं उस समय जो वस्त्र पहने जाते हैं वो सुचारू पहने जाते हैं, धोती पहनाई जाती है, वो धोती पहनाई जाती है और वो भी पतली सी होती है और सूत के कपड़े की होती है। तो वो क्यों ऐसी पहनाई जाती, तो उसका जो विधान है वो भी पूरा एक वैज्ञानिक है। वो जब हम खुले कपड़े पहनेंगे, सुचारू कपड़े पहनेंगे, तो ये जो यज्ञीय ऊर्जा है वो हमारे पूरे शरीर का शोधन करती हैं। इसलिए कहता है पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए हम यज्ञ करो। तो हम जो शुद्धिकरण के लिए यज्ञ करते हैं वास्तविकता में उससे इतनी बड़ी शुद्धि होती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। कि हम यज्ञ करते हैं 10-15 मिनट ही यदि यज्ञ करते हैं तो 15 मिनट में ही जो ऊर्जाएं पैदा होती है हमारे रोम रोम से हमारे भीतर पूरा शुद्धिकरण करती है। और उसके साथ साथ नासिका के माध्यम से, हमारे मस्तिष्क के माध्यम से शीघ्रता से बहुत जल्दी से चिकित्सा होती है। इंजेक्शन से भी कई गुना ज्यादा तीव्र गति से कोई चिकित्सा की प्रभाव हो, बहुत ज्यादा ही कोई विशेष प्रभाव और तुरंत चिकित्सा की असर दिखाने वाला कोई पद्धति है तो वह है यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ थेरेपी। तो बहुत ही अद्भुत थेरेपी है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो 1 सेकंड में हम मान लो एक बार सांस लेते हैं, एक बार सांस लिया वो तुरंत ही लंग्स के माध्यम से खून में घुल गया और हार्ट तक जाता है और तुरंत हमारे शरीर में हर 1 मिनट में 5 लीटर खून का सर्कुलेशन हो जाता है, हर 1 मिनट में। तो हम जो यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से सांस लिया, सांस लेते ही वो हमारे पूरे शरीर में घुल जाता है खून के माध्यम से और तुरंत एनर्जी मिलती है। और उससे अतिरिक्त हमारे रोम रोम से वो इतनी सूक्ष्म ऊर्जा होती है
कि हमारे रोम रोम से वो प्रवेश कर जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि अग्नि होती है, अग्नि के समीप में यदि लोहा रख दे, लोहा कितना बड़ा लोहे का गोला रख दे, तो वो लोहे का गोला भी गर्म हो जाता है, लोहे के आर पार अग्नि चली जाती है। कितना भी बड़ा आप लोहा रख दिए, लेकिन अग्नि के पास जब रहता है तो वो अग्नि जो होती है उससे आर पार चली जाती है। तो इतनी सूक्ष्म वो अग्नि होती है, और उस अग्नि से जो पैदा होने वाली ऊर्जा होती है वो उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण और सूक्ष्म हो जाती है, जो हमारे शरीर में, हमारे तन में, हमारे मन में बहुत ही शीघ्रता से प्रवेश करती हैं और सब जगह पे शुद्धिकरण करती हैं, पवित्रता फैलाती है, रोगाणु कीटाणु जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। तो ये जो यज्ञ है वो कोई सामान्य कर्म नहीं है, वो विशेष कर्म है शुद्धिकरण का। तो आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं, इसको एक संप्रदाय विशेष के लिए ही नहीं, अपितु एक विज्ञान की दृष्टि से देखें और इसको अपना करके इसका स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ अन्य भी लाभ उठाए और इस पूरी धरती को दिव्यता से युक्त करने के लिए आइए हम सब यज्ञ अपनाएं, अग्निहोत्र अपनाएं और इस धरती को दिव्य बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम।